मुद्दत मुकम्मल होने से पहले असम्बलियां तहलील हुई। अब इंतखाबात की तारीख देना सदर का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद की बोल न्यूज से गुफ्तगू। मर्दन का जो लास्ट का नोटिफिकेशन है उसके अगर नोटिफिकेशन कर दिया जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि दोबारा हल्का बंदियां करवाए, आस्तरनो हल्का बंदी करवाए नई मर्दमशुमारी के डाटा को मद्देनजर रखते हुए। अब ये तो इलेक्शन कमीशन की आपने आईनी मजबूरी हो गई, आईनी तौर पर पाबंद कर दिया गया कि अब आपने आस्तरनो हल्का बंदियां करानी है, पूरी पाकिस्तान की डिमार्केशन होनी है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो पार्टी इख्तियार थे कि वो इलेक्शन की डेट दे देते, लेकिन जो असेंबली डिसॉल्व की तो उस वक्त आइन का आर्टिकल 58(1) के तहत डिसॉल्व हुई है। वो आर्टिकल जो 48 का जो सेक्शन 5 है उसके मुताबिक अगर ये डिसॉल्व होती तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कानूनी आईनी तौर पर बाउंड थे कि वो इलेक्शन की तारीख का तयन कर देते आइन के मुताबिक, लेकिन वो तो आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत हुई, उसमें इसका जिक्र नहीं है। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों का प्रोजेक्ट जो मिशन है या उसकी जिम्मेदारी है पूरी हो जाएगी। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।